ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। नमस्कार भक्तों। 8 मार्च और फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का दिन पड़ रहा है। देखिए, आज के दिन के लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर उपाय बताए हैं और मैं आप लोगों को जो महाशिवरात्रि के उपाय बता रहा हूं, ये पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बताए हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई रोगी है और घर में सुख समृद्धि नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों को अवश्य देखनी चाहिए। देखिए, घर की सुख समृद्धि के लिए और घर में रोगी के रोग को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं और उन्हीं उपायों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि को पड़ने वाली इस महाशिवरात्रि यानी कि साल 2024 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर आप सभी को इन उपायों को करना है। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं इन उपायों को बताया था और पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि इन उपायों को आप अगर एक बार भी करते हो तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए, इन उपायों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है वो क्यों मनाया जाता है। देखिए, फाल्गुन चतुर्थी तिथि को भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्थी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। देखिए, ये जो दिन होता है शुभ ही नहीं बल्कि अद्भुत दिन होता है। इस दिन भगवान शिव पूर्ण रूप से प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने भी स्वयं कहा था कि अगर इस तिथि को हम कोई भी छोटा उपाय भी करते हैं तो उसमें हमें 10-100 गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर लाभ मिलता है। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इस उपाय को किस प्रकार से करना है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और अपने परिजनों तक शेयर जरूर कर दे ताकि उन्हें भी इस वीडियो से इस उपाय के लाभ मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे। देखिए, अगर घर की सुख समृद्धि चली गई है, घर में बिल्कुल सुख और समृद्धि नहीं है, घर में कोई रोगी है जिसका रोग दूर नहीं हो पा रहा है, तो ये जो उपाय है ये रोगी को रोग को दूर करने के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस उपाय को आप फाल्गुन माह की चतुर्थी तिथि अर्थात महाशिवरात्रि वाले दिन किसी भी दिन कर सकते हैं और पूज्य गुरुदेव ने अपनी सीहोर वाली कथा में ही इस उपाय का वर्णन किया था। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को एक पीतल का लोटा लेना है। विधि को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब हम किसी भी उपाय को ठीक विधि अनुसार ठीक वस्तु की तरह नहीं करते हैं तो हमें उनमें कोई लाभ भी नहीं मिलता है। देखिए, एक पीतल का लोटा लेना है। अब पीतल का लोटा लेने के बाद में आपको उस पीतल के लोटे में गंगा जल भरना है, या फिर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस पीतल के लोटे में आधा कच्चा दूध डाल ले। ध्यान से सुनिएगा, आधा कच्चा दूध डाल ले। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा जल डाल ले और 8 अक्षत चावल के दाने डाल ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अक्षत चावल के दाने जब भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो उनसे हमारा हर बिगड़ा कार्य बनता है। देखिए, लेकिन उसमें आपको एक सावधानी रखनी है कि जो अक्षत चावल के दाने आप ले रहे हैं वो अक्षत चावल के दाने बिल्कुल भी कटे फिटे और टूटे नहीं होने चाहिए। अगर वो अक्षत के चावल टूटे फिटे और कटे होंगे तो उन उपायों से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि खंडित चावल या खंडित वस्तु भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती है। इतना हो गया। आपको साबुत 8 चावल के दाने लेने हैं, पीतल के लोटे में कच्चा दूध या जल भर लेना है और फिर आप लोगों को जो 8 चावल के अक्षत चावल के दाने लिए हैं उन चावल के दानों को आप उस लोटे में डाल ले। इतना हो गया। अब आपको जाना है भगवान शिव के शिवालय में जहां पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित हो। अब वहां पर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद में आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते हुए अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है। अब जल अर्पित कर दिया। जल अर्पित करने के बाद में जो जलाधारी से जल बह रहा है उस जलाधारी से आप लोगों को बहते हुए जल से अपने लोटे में थोड़ा सा जल वापस भर लेना है। थोड़ा सा जल भरने के बाद में लोटे को रख देना है। भगवान शिव की शिवलिंग के समक्ष बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के बारे में बोल देना है और आपको वापस उल्टे पांव आ जाना है।
इतना हो गया। घर आने के बाद में आपके पूरे संपूर्ण घर के संपूर्ण कक्ष में आपको उस जल के छींटे मार देने हैं और जो आपके घर में रोगी है उस रोगी को थोड़ा सा जल आपको पिला देना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि इस उपाय को महाशिवरात्रि की तिथि पर करने से रोगी के रोग तो दूर होते ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और बरकत भी बनी रहती है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपाय का वर्णन किया है और मैं भी आपको गारंटी देता हूं कि इन उपायों से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, इतना हो गया। अब आपको करना है दूसरा उपाय, लौंग वाला उपाय। देखिए, लौंग वाले उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस महाशिवरात्रि तिथि पर आपको केवल 4 लौंग लेनी है। अब जो 4 लौंग आप ले रहे हैं वे चारों लौंग बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है। फूल वाली लौंग ले ली। अब फूल वाली लौंग लेने के बाद में आप लोगों को उन फूल वाली 4 लौंगों को एक लाल कपड़े में बांध लेना है और लाल कपड़े में बांधकर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने सिर से और पांव तक 7 बार निकालने के बाद किसी भी शिवलिंग या किसी भी शिव मंदिर में जाकर उनकी चौखट पर रखाए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके ऊपर लगी बुरी से बुरी नजर दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि बरकत बनती है और आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी का साया हो वो दूर होता है। देखिए, बहुत ही सुंदर उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है और इस महाशिवरात्रि पर आप अवश्य कीजिएगा। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके माता पिता की उम्र लंबी हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपका हर दिन शुभ और मंगल हो। पुनः मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।